हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शेखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपनी इम्पॉर्टेंट ये राइटर हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीपीजी जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होने वाला है। तो समय को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पे, इनकी क्या क्या वर्क्स थे, इन सब चीज़ों पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विलियम शेक्सपियर एक प्ले राइट थे, पोएट थे, एक्टर थे। इंग्लिश फील्ड की बात की जाए तो इनका बहुत बड़ा नाम है। ये ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं पूरे संसार के। जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका जन्म 1564 में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? स्टेफोर्ड अपॉन एवन। कन्फ्यूज़ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है आपको। स्टेफोर्ड अपॉन एवन, स्टेफोर्ड ऑन एवन, स्टेफोर्ड ऑफ एवन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको टिक करना होगा स्टेफोर्ड अपॉन एवन। जी हाँ, इनके पिताजी का नाम था जॉन शेक्सपियर और इनकी माँ जी का नाम था मैरी एडन। ये एक लड़की से प्यार करने लगे थे जिसका नाम था एने हैथवे। एने हैथवे इनसे जो है 8 वर्ष बड़ी थी। जब 1582 में एक दूसरे से जब ये शादी करते हैं, उस वक्त विलियम शेक्सपियर महज 18 वर्ष के थे। तो इनकी पत्नी मीन्स होने वाली पत्नी एने हैथवे जिससे इनकी शादी हो रही थी, वो 26 वर्ष की थी। तो कुल मिला के 8 वर्ष इनसे बड़ी थी इनकी पत्नी। और इनको कई सारे ऑनर मिले हुए हैं। प्रिंस ऑफ पोएट्स इनको बोला जाता है, इनको किंग ऑफ ड्रामेटिस्ट बोला जाता है। ये क्राउन है इंग्लिश स्टेज के। ये बहुत ही बड़ा नाम है विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर को प्रायः नेशनल पोएट कहा जाता है इंग्लैंड का, और बार्ड ऑफ एवन, या सिंपली इनको द बार्ड बोल दिया जाता है। अगर मैं शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर की बात करूं तो 1592 के आसपास से इनका कैरियर शुरू होता है। ये लंदन में एक एक्टर के तौर पे, एक प्लेराइट के तौर पे ये सर्वप्रथम अपनी प्रोफेशन को शुरू करते हैं और आगे चल कर के एक लीडिंग मेंबर के रूप में उभर करके आते हैं। एक नाटक कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, उसमें इन्होंने काम किया। और फिर 1603 में जब जेम्स फर्स्ट जो है शासनकाल जिसका था, उस दौरान इस कंपनी का नाम लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन से हटा करके किंग्स मैन कर दिया गया था। जी हाँ, अगर इनके फर्स्ट कलेक्शन की बात करूँ इनके वर्क्स की, तो वो 1623 में जाके पब्लिश हुआ था। इसके आगे शेक्सपियर एज ए सैनिटियर। तो शेक्सपियर बहुत बड़े सैनिटियर माने जाते हैं। एट फर्स्ट फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉपर मीनिंग ऑफ सानेट। मीन्स सानेट क्या होता है? सानेट एक 14 लाइन की कविता होती है। ये एक इटालियन वर्ड है। इसका मतलब होता है लिटिल साउंड। 14 लाइन की कविता होती है, एक फिक्स्ड राइम स्कीम होता है। इसके जनक पेट्रार्क को माना जाता है। लेकिन मैं अगर इंग्लैंड में बात करूँ, इंग्लिश सॉनेट की बात करूँ, शेक्सपियरियन सॉनेट की बात करूँ, तो इंग्लिश सॉनेट इटालियन सॉनेट से उसकी विधा थोड़ी अलग है। जी हाँ, जहाँ पे इटालियन सॉनेट की बात करूँ तो इटालियन सॉनेट में जो विधा होती है वो होती है ऑक्टेव और सेस्टेट की। जी हाँ, 14 लाइन में ऑक्टेव, शुरुआत की 8 लाइनें ऑक्टेव कहलाती हैं इटालियन सॉनेट में, और अंतिम 6 लाइनें सेस्टेट कहलाती हैं। शुरुआती जो 8 लाइनें होती हैं ऑक्टेव में, उसमें पोएट खुद से प्रश्न करता है, और सेस्टेट जो आखिरी 6 लाइनें होती हैं उसमें पोएट्स खुद को सेटिस्फाई करता है, खुद को रिप्लाई देता है, खुद को आंसर देता है। जबकि मैं शेक्सपियरियन सॉनेट की बात करूं तो ये थोड़ा हट की विधा है। इसकी विधा होती है कि 3 क्वाट्रेंस होते हैं। क्वाट्रेंस का फ्रेंड मतलब होता है मुक्तक, 4 लाइन की जो पंक्तियां होती हैं। तो यहाँ पे 3 क्वाट्रेंस आपको मिलने वाला है। इस तरीके से 3 क्वाट्रेंस का मतलब हो गया 12 लाइन। 12 लाइन में पोएट अपने आप से प्रश्न करता है और उसके साथ एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है, मीन्स 2 लाइन दोहा। उसमें वो अपने आप को सेटिस्फाई स्कीम के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आप लोगों के लिए एक अलग से एक वीडियो राइम स्कीम पे बना दूंगा। आगे बात करता हूँ, शेक्सपियर जो हैं वो एलिजाबेथन एज के किंग माने जाते हैं। ये बहुत बड़े सॉनेटियर थे। इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखा। इस 154 सॉनेट्स को जो इन्होंने लिखा है ये ज़्यादातर 1593 से 1596 के बीच में लिखी गई थी। इसको थॉमस थैरपे ने सर्वप्रथम 1609 में पब्लिश करवाया था। शेक्सपियर ने जो 154 सॉनेट्स टोटल लिखी, उसमें 126 सॉनेट्स को इन्होंने अपने मित्र डब्ल्यू.एच को डेडिकेट किया है, जबकि शेष जो इनके सॉनेट्स हैं वो डार्क लेडी को या गॉड को इन्होंने डेडिकेट किया है। जी हाँ,
इसके आगे मैं बात करूं कि सम क्वालिटीज़ ऑफ शेक्सपियर सॉनेट्स आर फॉलोइंग। तो इनकी जो लिरिकिज्म जो थी, देयर इज ए लॉट ऑफ लिरिकल एलिमेंट्स इन द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर। जी हाँ, लिरिकल एलिमेंट्स इनके बहुत हैं। ऑलमोस्ट ईच वन ऑफ 154 सॉनेट्स कंपोज्ड बाय शेक्सपियर हैड इट्स लिरिकल क्वालिटीज़। जी हाँ, इनकी जो सॉनेट्स हैं उनमें लिरिकल क्वालिटी थी। थीम्स ऑफ सॉनेट, जो अगर मैं बात करूं विलियम शेक्सपियर के सॉनेट्स की थीम पे, तो इनकी जो थीम थी वो है लव, डेथ, म्यूज़िक, मोटिलिटी, नेचर, टाइम, फिलॉसफी। इन सब चीज़ों पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और इनके जो सॉनेट्स हैं वो सेल्फ रिवेलिंग हैं। इसके आगे इन्होंने एक अपने मित्र को 2 लाइन डेडिकेट की थी। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। जी हाँ, अगर मैं इमेजरी की बात करूँ विलियम शेक्सपियर के सॉनेट्स में, तो जी हाँ, द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर अबाउंड इन ऑल काइंड ऑफ इमेजरी। मतलब इमेजिन से भरा पड़ा है इनका सॉनेट। नियर अबाउट एवरी सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर कॉन्टेन सम लाइन्स ऑफ इमेजरी ऑफ वन काइंड एंड अनदर। द प्रिंसिपल feathers of Shakespeare's imagery in those sonnets are realism, vividness, verity and brevity. मीन्स फ्रेंड्स, जो अगर मैं विलियम शेक्सपियर के सॉनेट्स में बात करूं तो इनके में रियलिज्म मिलता है, विविडनेस सजीवता मिलती है, वेरिटी विविधताएं मिलती हैं, ब्रेविटी बहुत सारी चीज़ें इनकी सॉनेट्स में हमको मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इन विलियम शेक्सपियर के सॉनेट नंबर 18 पे, सॉनेट नंबर 18, तो इन्होंने एक मार्वलेस पिक्चर दिखाया है, एक रियलिस्टिक पिक्चर को दिखाया है। और वो लाइन लिखी थी, रफ वाइंड्स डू सेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। द डुअल नेचर ऑफ लव। जी हाँ, डुअल नेचर ऑफ लव थे विलियम शेक्सपियर अपने सॉनेट्स में कैसे यूज करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर वॉज वेरी ट्रबल्ड बाय द डुअल नेचर ऑफ लव, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। ये दोनों चीज़ों को मानते हैं, फिजिकल और स्पिरिचुअल। फॉलोइंग इज अ कंप्लीट लिस्ट विद द अप्रॉक्सीमेट डेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स क्लासिफाइड द 4 पीरियड्स। जी हाँ, जो विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो फर्स्ट पीरियड, अर्ली एक्सपेरिमेंट, क्या क्या चीज़ें कब कब लिखी, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वेनस एंड एडोनियस, रेप ऑफ लेक्रेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड पीरियड डेवलपमेंट, थर्ड पीरियड, और फिर इनका जो है लास्ट 4th पीरियड कैसे था, क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी, कब कब लिखी। और ये जो मैंने आपको दिया हुआ है मटेरियल, वो विलियम जे लॉन्ग्स हिस्ट्री की जो बुक है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की जो बुक है, उसके पेज नंबर 150 पे आपको ये सारी पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने तैयार किया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। द ग्लोब थिएटर वॉज अ थिएटर इन द लंदन एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर। इट वॉज बिल्ट इन 1599 बाई वो थिएटर बन के तैयार हुआ था। ये जो ग्लोब थिएटर था जो 1599 में बना था, प्लेइंग कंपनी थी जो, वो 1613 ईस्वी में जल गया था। जी हाँ, आगे मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट, तो शेक्सपियरियन सॉनेट जो है उसकी जो राइम स्कीम होती है वो ए बी, सी डी, ई एफ और जी। मीन्स यहाँ पे 3 क्वार्टेंस होते हैं और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं थर्ड टॉपिक पे बात करूँ तो 1597 में जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने एक सेकेंड लार्जेस्ट हाउस खरीदा था स्टेफोर्ड में, न्यू प्लेस में। आगे टॉपिक पे मैं बढ़ता हूँ। फोर्थ टॉपिक है हमारा, जो विलियम शेक्सपियर की जो डेथ हुई, तो इनको चांसलर ऑफ हॉली ट्रिनिटी चर्च में 2 दिन के बाद, इनके डेथ के 2 दिन के बाद इनको दफनाया गया था। विलियम शेक्सपियर ने स्टेफोर्ड को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने थॉमस लूसीस पार्क से एक हिरन को चुरा लिया था, उसी डर से इन्होंने स्टेफोर्ड छोड़ दिया था। आगे मैं बात करूं तो विलियम शेक्सपियर ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में कई सारे नाटक लिखे। वेनस और एडोनिस विलियम शेक्सपियर की एक कविताएं हैं। आगे मैं बात करूं तो ये शेक्सपियर की जो कविता है ये 6 लाइन्स स्टैंजा की है। मीन्स जो वेनस और एडोनिस जो इनकी कविता है वो 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आगे मैं बात करूं तो रेप ऑफ लेक्रेस जो है ये 7 लाइन स्टैंजा है। जी हाँ, ध्यान रखना होगा आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वेनस और एडोनिस है वो कितने लाइन स्टैंजा की कविता है। तो 6 लाइन्स है वेनस एडोनिस, और रेप ऑफ लुक्रेस है 7 लाइन स्टैंजा की। आगे मैं बात करूं तो AC ब्रैडली रोड सेलिब्रेट बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। जी हाँ, AC ब्रैडली ने सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी है।
द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट इन वेनिस। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो ओथेलो है, जो इनका प्ले है विलियम शेक्सपियर का ओथेलो, वो कहाँ सेट हुआ है, कहाँ उसको जो है पिक्चराइज्ड किया गया था, तो उसका नाम है वेनिस। जी हाँ, ध्यान रखना, ओथेलो जो प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, उसकी स्टोरी कहाँ सेट हुई, वेनिस में हुई थी। द प्ले हैमलेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। जी हाँ, जो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले हैमलेट है, उसको टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक फेल्योर करार दिया था। जी हाँ, आगे मैं बात करता हूँ। द प्ले मैकबेथ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। तो जहाँ पे टी.एस. इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर करार दिया है, वहीं मैकबेथ एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसको टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस करार दिया है। जी हाँ, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर और मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहते हैं टी.एस. इलियट। ध्यान रखने योग्य बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे मैं बात करूँ, मेलिंडा जो है वो शेक्सपियर की हीरोइन है किस नाटक की, द टेम्पेस्ट। जी हाँ, ध्यान रखना, द टेम्पेस्ट प्ले की नायिका जो है, जो हीरोइन है, वो है मिरांडा। आगे मैं बात करूँ, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाई बेन जॉनसन। जी हाँ, ये लाइन जो है, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, शेक्सपियर केवल एक युग के नहीं, हर समय के हैं, ये लाइन किसने कही थी, तो बेन जॉनसन ने कही थी। ध्यान रखना आप लोग। रिचर्ड सेकंड ड्रामा जो शेक्सपियर का है, नो प्रोज एट ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। रिचर्ड सेकंड का जो ड्रामा है, उसमें कहीं ना कोई प्रोज नहीं है, इसीलिए उसको लिरिकल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। हेनरी सिक्स जो शेक्सपियरियन प्ले है, वो 3 पार्ट्स में है। जी हाँ, इसको ध्यान रखना कि जो हेनरी सिक्स इनका प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें 3 पार्ट्स हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। विलियम शेक्सपियर जो थे वो ग्लोब थिएटर से जुड़े हुए थे लंदन में, जो कि 1599 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ग्लोब थिएटर ये 1613 में जल गया था। जी हाँ, कुछ लाइनें हैं और आपको बताना रहता है, क्वेश्चंस में आ जाता है, एग्जामिनेशन में आपको लाइन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। जी हाँ, तो यहाँ पर लाइन है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट। ये 12th लाइन, 12th नाइट जो कि विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, उसकी ये लाइन है। ध्यान रखना आप लोग। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये कहाँ से लाइन ली गई है? जी हाँ, ये मैकबेथ जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वहाँ की लाइन है। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर अप्रोचिंग इन द गार्डन ऑफ थॉमस लूसी। जी हाँ, थॉमस लूसी जो थे, उनके गार्डन से इन्होंने क्या किया था, एक हिरन को चुरा लिया था, इनको गिल्टी पाया, इसीलिए इन्होंने स्टेफोर्ड को छोड़ दिया था। आगे मैं बात करूँ, लंदन पहुँच करके शेक्सपियर ने बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स ज्वाइन किया था। इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो शेक्सपियर का जो मास्टरपीस ऑफ वर्क थे, वो पहली बार ग्लोब थिएटर में ही प्रस्पेरो। क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ प्रस्पेरो, तो आप बता सकते हैं कि वो ड्यूक ऑफ मिलान है। किस प्ले में? द टेम्पेस्ट में। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करूँ, फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपेयर्ड इन 1623। जी हाँ, 1623 में विलियम शेक्सपियर के जो नाटक थे वो फर्स्ट फोलियो उनका पब्लिश हुआ था। द लाइन इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ये कहाँ से लिया गया है? ये है विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से लिया गया है। एक्ट 5 सी नंबर 5 में आपको ये लाइन मिलने वाली है। द रेप ऑफ लुक्रेस जो है वो एक नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और जो है ये एक नैरेटिव पोएम मानी जाती है अबाउट द लुक्रेसिया। वेनस और एडोनिस जो है एक नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जिसको 1593 में पब्लिश कराया गया था। इसके आगे मैं बात करूं अगर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस वो एक ट्रेजिक कॉमेडी है जो 5 एक्ट्स में है। विलियम शेक्सपियर का ये भी एक प्ले है। एक कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सॉनेट वॉज प्रिंटेड बाय थॉमस थॉर्प। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर के जो कलेक्शन थे वो 1509 ईस्वी में, 1609 सॉरी दोस्तों, 1609 में थॉमस थॉर्पे ने प्रिंट करवाया था सर्वप्रथम। वेनस और एडोनिस इनकी जो कविता है वो हैज़ बीन कॉल्ड बाय द शेक्सपियर एज द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर इसको फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन कहते हैं अपनी कविता को। रॉबर्ट ग्रीनी डिस्क्राइब करते हैं विलियम शेक्सपियर को कैसे करते हैं, एन अप स्टार्ट ग्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। जी हाँ, रॉबर्ट ग्रीनी जो हैं वो विलियम शेक्सपियर को एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीचर्स कहते हैं।
इसके आगे मैं बात करूँ शेक्सपियर सॉनेट जो होते हैं वो कपलेट से समाप्त होते हैं। अभी मैंने आपको उससे पहले बताया था कि जो शेक्सपियरियन सॉनेट होते हैं उसमें 3 क्वार्टरेंस होती हैं और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है। अगर मैं मेन थीम की बात करूँ शेक्सपियर के, तो इनके सॉनेट का जो मेन थीम था वो था लव। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स लिखा है। द लाइन देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो अकर्स इन हैमलेट। जी हाँ, ये जो लाइन है देयर इज ए, जो आपको बोल्ड दिख रही है, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, ये है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में आपको मिलने वाली है। एक और लाइन यहाँ पर आपको दी गई है, द रेयर एक्शन इज इन वर्चू दैन इन वेंजियंस। ये लाइन द टेम्पेस्ट प्ले में मिलती है, जो कि द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। इसके आगे मैं बात करूँ एक और लाइन, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन। ये लाइन जो है एक प्ले विलियम शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है उसमें अकर होती है। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करूँ, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। और आप लोगों ने एक पढ़ी होगी कविता हाई स्कूल इंटर में, जिसका नाम था मर्सी। जी हाँ, मर्सी में इसको दिखाया गया है, यही मर्सी। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से अडॉप्ट किया गया था मर्सी को। इसके आगे मैं बात करूं, जॉन रस्किन ने शेक्सपियर को क्या कहा है। जॉन रस्किन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा था कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। जी हाँ, जॉन रस्किन कहते हैं शेक्सपियर के बारे में कि जो शेक्सपियर की जो नाटक होते हैं, कॉमेडीज़ जो होती हैं, उसमें इनमें हीरोइंस जो होती हैं वो केवल होती हैं और उनमें कोई हीरो नहीं होता है, ऐसा जॉन रस्किन का मानना था। इसके आगे मैं बात करूं, इन द 12th नाइट शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलिया। जी हाँ, मालवोलिया जो था उसका कैरेक्टर कहाँ पे आपको किस प्ले में मिलता है, तो ट्वेल्थ नाइट जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसमें ये कहीं ना कहीं आपको चरित्र मिलने वाला है, ये कैरेक्टर आपको मिलने वाला है। एक लाइन है, नाइदर अ बारोवर नार अ लेंडर बी for loan oft loses both itself and friend and borrowing dulls the age of as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep। ये द टेम्पेस्ट प्ले में आपको मिलने वाली है। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई काइड। जी हाँ, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है वो काइड के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ओफेलिया जो है वो इज़ द बेलवेड ऑफ हैमलेट। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि हु वॉज ओफेलिया, तो आप कह सकते हैं कि ओफेलिया इज़ द बेलवेड ऑफ हैमलेट। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करूँ, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इन ब्लैंक वर्स। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर ने जो अपनी भाषा का प्रयोग किया है अपने प्ले के दौरान, अपने ड्रामा के दौरान, तो उसमें ज़्यादातर आपको ब्लैंक वर्स में वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे थे। द डार्क लेडी अपेयर्स इन द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर। जी हाँ, द डार्क लेडी के लिए ही इन्होंने जो है टोटल जो 154 सॉनेट्स की बात करूं तो शुरुआत की 126 सॉनेट्स की मैं बात करूं तो 126 सॉनेट्स इन्होंने अपने फ्रेंड्स WH को डेडिकेट किया है, जबकि बाकी इनकी जितने भी सॉनेट्स बचते हैं या तो डार्क लेडी को किया है या फिर इन्होंने गॉड को डेडिकेट किया है। तो 26 इन्होंने अपने 126 इन्होंने किया है अपने मित्र WH को, 26 इन्होंने किया है द डार्क लेडी को, और 2 सॉनेट्स इन्होंने गॉड को डेडिकेट किया था। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करता हूँ, शेक्सपियर्स डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वेनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेस टू हेनरी वर्थलेस थर्ड अर्ल ऑफ साउथेम्प्टन। Venus and Adonis was first printed in quarto in 1593 and Lucrece published in 1994। जी हाँ, जो वेनस और एडोनिस इनकी जो कविता है वो फर्स्ट टाइम 1593 में पब्लिश हुई और लुक्रेस जो थी वो कि 1594 में पब्लिश हुई थी। अगर मैं इसके आगे पॉइंट की बात करूँ, जूलियस सीजर जो फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज। जी हाँ, वो हिस्ट्रीज और ट्रेजडीज पे डिपेंड करता है। जूलियस सीजर वो उस चीज़ को दिखाता है। विलियम शेक्सपियर अपने पिताजी के तीसरे बच्चे थे। इनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर और उनकी माँ जी का नाम मेरी एडन था। जी हाँ, ये 3rd नंबर के चाइल्ड थे अपने माता पिता से। इसके आगे एक लाइन, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस अकर। ये कहाँ अकर होती है, ये हैमलेट में अकर होती है। जी हाँ, ये कहाँ होती है, हैमलेट में होती है। हैमलेट की ये लाइन है। इसके आगे मैं बात करूँ, शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है वो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है।
हैमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसको कि रोमन सेंचुरियन ट्रेजेडी में लिखा गया। ये इट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मॉरल सेंसिटिविटी। जी हाँ, ये जो ट्रेजेडी है वो रिफ्लेक्शन दर्शाता है और मॉरल सेंसिटिविटी दर्शाता है। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है 53 नंबर का, जो शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर है वो बेस्ड इज प्लॉट्स एंड सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा लाइक द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। जी हाँ, वो अपने युग के रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स से ज़्यादा प्रभावित था इनका जूलियस सीजर। In this play, opening scenes largely reflected the Essex plot and closing air of Elizabeth। जी हाँ, एसेक्स प्लाट्स को शुरुआती सीन में दिखाया जाता है और जो क्लोजिंग ईयर है वो एलिजाबेथ को दिखाया गया है अपने प्ले में जूलियस सीजर में विलियम शेक्सपियर ने दर्शाया है। इसके आगे मैं बात करूँ द रेस्ट इज साइलेंस, ये लाइन जो है कहाँ पे किसने कहा है, तो हैमलेट ने कहा था। और किस प्ले में कहा है, वो प्ले का नाम भी है हैमलेट, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करता हूँ 55 नंबर पे। तो सर थॉमस वाट जो हैं वो फर्स्ट इम्पोर्टेड सॉनेट टू इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। जी हाँ, इंग्लैंड लाने वाले सॉनेट को इंग्लैंड सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में सर थॉमस वाट ने ही लाया था, क्योंकि हमने बताया आपको सॉनेट लिखने की जो इंग्लिश सॉनेट लिखने की जो विधा है वो इटालियन सॉनेट से हटके है, क्योंकि इटालियन सॉनेट में क्वाट्रेंस नहीं होते हैं। वहाँ पे 14 लाइन तो होती है लेकिन उसमें सेस्टेट और ऑक्टेव होता है। जी हाँ, ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन और सेस्टेट के मतलब होता है 6 लाइन। तो वहाँ पे शुरुआती जो 8 लाइनें होती हैं उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं और अंतिम 6 लाइनों को सेस्टेट बोलते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लैंड के सॉनेट की बात करूं, जब थॉमस वाट लेके आए शेक्सपियरियन सॉनेट की बात करूं, तो यहाँ पे 3 क्वाट्रेंस होते हैं और एक उसके साथ कंक्लूडिंग कपलेट होता है। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करता हूँ ग्लोब थिएटर, जो कि ग्लोब थिएटर वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर का उस पर अधिकार था। और वेयर हिज मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म। जी हाँ, जो इनके मास्टर पीस ऑफ वर्क थे वो वहीं सर्वप्रथम परफॉर्म किए गए थे। इनकी एक और लाइन है, ओ गॉड हाउ वेरी स्टील फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। ये लाइन कहाँ मिलती है, हैमलेट में मिलती है और एक्ट नंबर 2 सीन नंबर 2 में हैमलेट इस लाइन को कहता है। इसके आगे मैं बात करूं द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी आर नॉट टू बी मीन्स टू लिव आर टू डाई। मीन्स हैमलेट का एक प्रश्न होता है हैमलेट प्ले में, टू बी आर नॉट टू बी, इसका मतलब है फ्रेंड्स टू लिव आर टू डाई, या रहो या फिर मर जाओ। इसके आगे मैं बात करूं शेक्सपियर सॉनेट है 3 क्वाट्रेंस एंड ए कपलेट। मैं बार बार इसको बता चुका हूं कि शेक्सपियर के जो सॉनेट हैं उसमें 3 क्वाट्रेंस होती हैं और एक कपलेट होता है। क्वाट्रेंस का मतलब होता है मुक्तक मीन्स 4 लाइन। इसके आगे मैं बात करूं शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है इज़ रिटन बाई AC ब्रैडली। जी हाँ, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये है AC ब्रैडली ने लिखी थी और इसे पब्लिश किया गया था कब, 1904 में। लेडी मैकबेथ इज नोन एज द फोर्थ विच एमंग शेक्सपियरियंस वीमेन कैरेक्टर। मतलब लेडी मैकबेथ जो है, अगर मैं लेडी मैकबेथ की बात करूं तो वो 4th विच मानी जाती है, क्योंकि उसमें 3 विच को दिखाया गया है और चौथी विच को लेडी मैकबेथ को माना जाता है। इनकी एक लाइन और है, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ऑफ फेंटेड डेविल। ये लाइन लेडी मैकबेथ के द्वारा एक्ट नंबर 2 सीन नंबर 2 में कही जाती है मैकबेथ प्ले में। इसके आगे मैं बात करूं विलियम शेक्सपियर हैज़ द substitute as bird of heaven, he was also known as swan of heaven and the bird। इनको द बर्ड बोला जाता है, इनको नेशनल पोएट बोला जाता है इंग्लैंड का। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करूँ इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये है 12th लाइन, जो 12th नाइट इनका जो प्ले है उसमें एक्ट नंबर 1 सीन नंबर 1 में आपको मिलने वाला है। इसके आगे मैं बात करूँ मेरेंडा जो है वो द टेम्पेस्ट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का उसकी नायिका है। ध्यान रखना, मेरेंडा किस क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, जो मेरेंडा हीरोइन है वो विलियम शेक्सपियर के किस नाटक से संबंधित है, तो आपको उत्तर देना रहेगा द टेम्पेस्ट। इसके आगे सोल ऑफ द एज द एप्लॉज द डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये लाइन जो है वो विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन इन द मेमोरी ऑफ शेक्सपियर बाई बेन जॉनसन। जी हाँ, ये लाइन जो है वो बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था और किसकी याद में, विलियम शेक्सपियर की याद में की मेमोरी में बेन जॉनसन ने लिखा था। आगे मैं बात करूं मैकबेथ ने बैंकों के
घोस्ट को मीन्स उसकी प्रेत आत्मा को देखा था। इसके आगे मैं बात करूं, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस। ये जूलियस सीजर जो कि विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, एक्ट नंबर सेकेंड सी नंबर सेकेंड में ये लाइन आपको मिलने वाली है। इसके आगे शेक्सपियर्स जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो था। माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेप्थ्स, ये लाइन विलियम शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट में मिलता है, एक्ट नंबर फर्स्ट सी नंबर 5 में ये लाइन आपको मिलने वाली है। इसके आगे मैं बात करूं, द लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये मैकबेथ की लाइन है और मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। इसके आगे किंग लियर जो एक नाटक है विलियम शेक्सपियर का, उसमें 3 डॉटर्स हैं किंग लियर की, क्योंकि नाटक का नाम भी है किंग लियर, और जो किंग लियर उसमें कैरेक्टर है उसकी 3 पुत्रियां थीं। मेजोर फॉर मेजोर इज़ कंसिडर्ड एज ए डार्क कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। जी हाँ, ये जो है प्रॉब्लम प्ले के रूप में भी इसको देखा जाता है। मेजोर फॉर मेजोर जो है वो एक प्रॉब्लम प्ले है किसका, विलियम शेक्सपियर का। इसके आगे मैं बात करूँ, द लाइन ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, एज यू लाइक इट जो इनका प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वहाँ से ये लाइन ली गई है और एक्ट नंबर सेकेंड सी नंबर 7 में आपको ये लाइन मिलने वाली है। सर टॉबी बेल्च इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स 12th नाइट। जी हाँ, ये एक कैरेक्टर का नाम है टॉबी बेल्च, और ये टॉबी बेल्च विलियम शेक्सपियर के 12th नाइट प्ले में जो है एक कैरेक्टर के रूप में दर्शाया गया है। इसके आगे मैं बात करूं, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग आर इन रेन, ये लाइनें मैकबेथ पोएम की ओपनिंग लाइनें हैं और इसे फर्स्ट विच ने कहा था। जी हाँ, मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। फिर इसके आगे मैं बात करता हूँ, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज री राउंडेड विद द स्लीप। तो ये लाइन जो है ये विलियम शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट से लिया गया है। ये लाइन प्रास्पेरो बोलता है और एक्ट नंबर 4 में सी नंबर 1 में प्रास्पेरो के द्वारा द टेम्पेस्ट में बोला जाता है। द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है। इसके आगे मैं बात करूँ, हर्मिया जो है वो मिड समर नाइट्स ड्रीम की एक करेक्टर है। जी हाँ, इसके आगे फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेज दो द वर्डली टास्क हैज़ डन होम आर्ट गॉन एंड टेकन बाई वेजेस, ये लाइनें विलियम शेक्सपियर के प्ले सेम्बेलाइन से लिया गया है। तो ध्यान रखना, आपको ये सारे क्वेश्चंस पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं। आपको लाइन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ से अकर हुई है, कहाँ से लिया गया है, किस एक्ट में ये बताया गया है, किसके प्ले में दिखाया गया है। तो आपको ये लाइनें ध्यान रखना होगा कि ये लाइनें कहाँ से हैं। तो अभी मैंने पढ़ा फियर नो मोर से बाय वेजेस, ये लाइनें जो हैं ये विलियम शेक्सपियर के प्ले सेम्बलाइन से ली गई है। इसके आगे मैं बात करूं, एक और लाइन, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वीयर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स द स्टोन्स एंड कर्स्ड बाई बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, ये लाइनें जो हैं विलियम शेक्सपियर ने टॉम स्टोन में दर्शाया है। इसके आगे मैं बात करूं, एज फ्लाइज टू वॉन्टेन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पोर्ट्स, ये लाइनें विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर में अकर होती है, एक्ट नंबर 4 सी नंबर 1 में। अब अगर मैं कुछ बात करूं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर प्लेज, तो हैमलेट जो है वो रिटन कब हुआ, 1600 में, लेकिन पब्लिश हुआ 1603 में। ओथेलो 1603 में लिखा गया, 1622 में इसे पब्लिश किया गया। किंग लियर 1605 में इसे लिखा गया, 1608 में पब्लिश किया गया। मैकबेथ 1608 में लिखा गया, 1623 में पब्लिश हुआ। जूलियस सीजर 1599 में लिखा गया, लेकिन पब्लिश ये 1623 में हो पाया। 12th नाइट 1601 में लिखा गया, 1623 में पब्लिश हुआ। और पेरिक्लेस 1606-7 में लिखा गया, 1609 में इसे पब्लिश किया गया। यह एक ट्रेजेडी जो इनका प्ले है ओथेलो, उसमें कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर के एक प्ले है ओथेलो, ये एक ट्रेजेडी है और उसी में ये लाइनें आपको मिलने वाली है। इसके आगे मैं बात करूं, द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623। जी हाँ, इनका जो विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में जाके पब्लिश हुआ था।
ये फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन की बात की जाती है तो 1623 में विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था। आगे कुछ और लाइनें दी गई हैं। ऑल द वर्ड्स आई स्टेज एंड ऑल द men एंड वीमेन merely players, these lines are spoken by जैक्यूज यूज्ड इन एज यू लाइक इट। जी हाँ, ये लाइनें जो ऊपर दी गई हैं, ऑल द वर्ड्स आई स्टेज एंड ऑल द men एंड वीमेन merely players, ये लाइनें एज यू लाइक इट से लिया गया है। एक्ट नंबर 2 सीन नंबर 7 में आपको ये लाइनें मिलने वाली है। इसके आगे फेरेल्टी दाई नेम इज़ वीमेन, यह हैमलेट नामक प्ले से उद्धृत किया गया है। मैकबेथ जो है वो कहाँ सेट किया गया था? मैकबेथ को स्कॉटलैंड में सेट किया गया था। जी हाँ, मैकबेथ जो कि विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है उसे स्कॉटलैंड में पिक्चराइज्ड किया गया है। शेक्सपियर का एक और जो प्ले है द टेम्पेस्ट, यह कैसा प्ले है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह एक ट्रेजिक कॉमेडी है। जी हाँ, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, ये लाइनें मेज़्योर फॉर मेज़्योर में मिलती है जो कि विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है। इसके आगे मैं बात करूं ओफेलिया, ओफेलिया जो है वो हैमलेट की क्या थी? प्रेमिका थी, बेलवेट थी। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करता हूँ द एलिजाबेथन एज की थोड़ी सी। तो एलिजाबेथन एज जो कि 1558 से 1603 तक माना जाता है, क्वीन एलिजाबेथ का उस वक्त शासन था और इसे गोल्डन एज कहा जाता है अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में। जी हाँ, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में ये जो क्वीन एलिजाबेथ का जो दौर था, जो एलिजाबेथन एज था, इसे गोल्डन एज कहा जाता है। जी हाँ, इसके आगे मैं बात करूं तो नोटेबल अथर्स ऑफ एलिजाबेथन एज, यहाँ पर रिचर्ड ग्रीनविल, बेन जॉनसन, थॉमस काइट, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नॉर्थ, वाल्टर रिले, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस वॉल्सिंघम, सर रॉबर्ट बेल, विलियम सेसिल, फ्रांसिस बेकन, जॉन डी, ये सभी एलिजाबेथन के बहुत ही नोटेबल अथर्स रहे हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक था आज का विलियम शेक्सपियर का। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।